रेलवे ग्रुप डी साइंस क्वेश्चन, रेलवे में जितने सारे साइंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में लगभग बहुत VVI क्वेश्चन सब है। कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। अस्मा काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? अस्मा काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों, वाहनों के अग्रदीपों मतलब हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? वाहनों के अग्रदीपों अर्थात हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परवलयीय दर्पण, परवलयीय दर्पण का। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? वही परवलयिक अवतल दर्पण होते हैं। चौथा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने मापा था। प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं अर्थात क्या होते हैं? फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या होते हैं? पोलराइज्ड होते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि मापी जाती है? द्रव्यमान मापी जाती है, द्रव्यमान। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है संवेग संरक्षण। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया था। पास्कल इकाई है, मतलब पास्कल किसका मात्रक है? तो दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की बहाव। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की बहाव मापा जाता है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ है स्टील में, सबसे अधिक प्रत्यास्थ है स्टील में। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? 12वां क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस के जैसा बर्ताव करता है। पानी का जो बुलबुला होता है एक प्रकार का अवतल लेंस होता है वो। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व। 13वां क्वेश्चन का आंसर है विशिष्ट गुरुत्व। क्वेश्चन है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ प्रतीत होगा, 8 मीटर पर सेकेंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की। सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? स्तनधारी प्राणी की होती है तो हिरण की। यहाँ स्तनधारी प्राणी है। आज 16वां क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन क्या है फिर से समझते हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन हो रहा है, वहाँ सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। 17वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत, है ना।
विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने किया था विद्युत प्रेस का आविष्कार। हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? 19वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे का नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है 20वां, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? समुद्री यात्रियों के द्वारा। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। 22वां नंबर क्वेश्चन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन हीलियम है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो हीलियम है। वह कौन सा बल है? 23 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? तो 1/6। 1/6। जैसा हम जानते भी हैं कि अगर पृथ्वी पर कोई मनुष्य 60 किलो का होता है तो वह चंद्रमा पर जाने के बाद उसका 1/6 हो जाता है। मतलब 60 किलो है तो उसका 1/6, 60 गुने 1/6 करेंगे तो 14 ही 60, 10 मरतबे कट जाएगा वो, अर्थात 10 किलो का हो जाएगा। पृथ्वी पर 60 किलो का मनुष्य चंद्रमा पर जाने पर वह 10 किलो का हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन का नियम से। श्यानता की इकाई है पॉइज। श्यानता की इकाई क्या होती है? पॉइज। 27वां नंबर क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। 28 नंबर क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन द्वारा। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन द्वारा होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? गैरियाट्रिक कहा जाता है। आंसर इसका होगा गैरियाट्रिक। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? गैरियाट्रिक कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसेमिया। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? अर्थात हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से होता है। 34 नंबर क्वेश्चन,
HTLV सेकेंड द्वितीय नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स फैलता है। HTLV द्वितीय नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स फैलता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ये सभी जानते हैं लगभग। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। पीत का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? 37 नंबर क्वेश्चन है, पीत का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो लीवर में होता है। उसको हिंदी में हम यकृत कहते हैं। पीत का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में, अर्थात लीवर में होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, अर्थात कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, दिया था? एस चंद्रशेखर ने। इसका आंसर होगा एस चंद्रशेखर ने दिया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन क्या है? साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 है। साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? तो आंसर होगा, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए जल्दी खाना पक जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण खाना जल्दी पक जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन के तीसरे नियम कहता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह तीसरा नियम है न्यूटन का। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्नायु कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका स्नायु कोशिका है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने की। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने की। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन भाग खाया जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। 47 नंबर क्वेश्चन, टेट्राडूथाइलेड, इसको शॉर्ट में TEL बोलते हैं। टेट्राडूथाइलेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? अर्थात पेट्रोल में टेट्राडूथाइलेड मिलाया जाता है, क्यों? एंटी नॉकिंग रेटिंग मतलब अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए, एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए टेट्राडूथाइलेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। HIV से कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। 50वां क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन K रक्त को थक्का बनाता है। तांबा अर्थात कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक। उगते व डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए। मतलब लाल रंग बहुत दूर तक जा सकता है, वह विचलित जल्दी नहीं होता है, इसलिए उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं,
दो समतल दर्पण एक दूसरे के से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। एम्पियर सेकेंड मात्रक है आवेश की मात्रा का। एम्पियर सेकेंड मात्रक है आवेश की मात्रा का, अर्थात आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है पीछे देखने के लिए। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपधातु। अर्थात उपधातु में धातु का भी गुण होता है और अधातु का भी गुण होता है। 58 वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसका वैसे अगर हम लिखेंगे तो N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस या हंसने वाली गैस। बाह्य 61 नंबर क्वेश्चन, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन। न्यूक्लियर संलयन। 63 नंबर क्वेश्चन, किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी प्रकार का नहीं। किरणों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। किरण पर कौन सा आवेश होगा? कोई भी नहीं। 64 नंबर क्वेश्चन, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि है। 65 नंबर, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क अर्थात किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को कहते हैं। 67 दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा दूसरा प्रतिबिंब। 68 तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? अर्थात जल पर जब हम तेल रखते हैं तो वह चारों तरफ मतलब पानी पर फैल जाता है। क्यों? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लेड होता है, 69 नंबर क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जान लीजिए, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होता है ना। उसमें करंट प्रवाहित होता है। जो हम पेंसिल से लिखते हैं उसका नाम, वह जो काला काला भाग होता है वह ग्रेफाइट होता है। वह विद्युत का सुचालक भी होता है ना। तो वह ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल। 70 नंबर क्वेश्चन है, मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय प्रभावित होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है कितनी? तो 25 सेंटीमीटर। कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? हैजा। हैजा जल के संक्रमण से होता है, अर्थात शुद्ध जल पीना चाहिए। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? कम घनत्व, है ना, कम घनत्व के कारण। अच्छा, 74 है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। घर्षण बल वहाँ कम होता है, यहाँ घर्षण बल अधिक होता है, इसलिए हम चल पाते हैं। और जहाँ घर्षण बल कम होगा वहाँ हम चल नहीं पाएंगे, वहाँ फिसल जाएंगे।
75 नंबर क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? इसका आंसर होगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी की सुस्त हो जाती है। क्वेश्चन था, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। 76 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर क्यों उबलता है? अच्छा, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर उबल जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होती है। 77 नंबर क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का, मतलब जस्ता और तांबा को मिलाने से पीतल बनता है। 78, गैसों के दाब ज्ञात करने वाले यंत्र क्या कहलाता है? गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर कहलाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? ध्रुव नाम है। 80 नंबर क्वेश्चन, हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष दिखाई देता है? प्रति वर्ष मतलब कि 76 वर्ष बाद हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। मनुष्य में दाद मतलब रिंग वर्म, खुजली जिसको कहते हैं, खुजली हो जाती है। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो उसका नाम है माइक्रोस्पोरम। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन सी के अभाव में होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। 85 नंबर क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। पोटेशियम का अयस्क कर्नेलाइट का सूत्र क्या है? पोटेशियम का अयस्क कर्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो पोटेशियम का अयस्क होता है कर्नेलाइट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पोटेशियम के अयस्क निम्नलिखित में कौन है? तो एक रहेगा उसमें कर्नेलाइट, और भी होता है लेकिन इसमें कर्नेलाइट भी है। तो कर्नेलाइट का सूत्र होता है KCl(Mgcl2)(6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा। अर्थात यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन से सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि को मापते हैं। ध्वनि के मापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? तो बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। अच्छा, 90 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण पलायन वेग है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? पलायन वेग। 92 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा?
एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा। 94 नंबर, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर से हम क्या मापते हैं? वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान अपरिवर्तित हुए, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़ कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़ कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन 12 घंटे का होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, उपग्रह में 99 नंबर क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो 101 क्वेश्चन हमने देखा। यह पार्ट 1 मेरा वीडियो पार्ट 1 है। फिर पार्ट 2 जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं।